मूवी की शुरुआत में हम जोनू नाम का एक लड़का देखते हैं जो कि अपने फ्लैट में अपनी बहन और माता पिता के साथ रहता था, जिसे कि अपने दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेमिंग और पबजी खेलना काफ़ी पसंद था। तभी वह न्यूज़ देखता है कि उसके शहर में कोई वायरस फैल गया है, जिससे लोग एक दूसरे को काटे जा रहे हैं और सारी सिचुएशन सरकार के हाथों में से निकल चुकी है और सर्वाइवर्स अपने घरों में ही बंद होकर रह गए हैं। तभी वहाँ उसके फ्लैट में उसका एक पड़ोसी आता है और बाथरूम में चला जाता है और बाहर एक ज़ॉम्बी बनकर आता है। जोनू जैसे तैसे करके उसे मारकर बाहर निकलता है और वह अपने माता पिता का मैसेज देखकर खुश होता है कि उसके माता पिता सेफ है और दरवाजे पर एक सील लगाता है जिससे कि कोई अंदर ना आ सके और हेल्प के बहुत सारे मैसेज सोशल मीडिया पर डालता है। लेकिन वहाँ नेटवर्क इश्यू हो गया था और वह शहर अब दुनिया के संपर्क में नहीं था। अब वह ड्रोन की मदद लेता है और उसे पता चलता है कि वह पूरा शहर ज़ॉम्बी बन चुका है और उन ज़ॉम्बीज़ की खासियत ये थी कि उनको अभी भी अपने रोज़मर्रा की सभी हरकतें याद थी, जैसे कि वे क्या काम करते थे। और जोनू धीरे धीरे उस कैद में रहते रहते परेशान हो जाता था। अब वह रात को खिड़की के बाहर देखता है जहाँ एक पुलिस वुमेन को ज़ॉम्बीज़ बहुत बेरहमी के साथ मार देते हैं और उसके घर में भी एक ज़ॉम्बी घुस जाता है और वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है और जोनू बालकनी पर इस तरह लटकता है कि वह ज़ॉम्बी वहाँ से गिरकर मर जाता है। अब उसका सारा खाना ख़त्म हो चुका है और वह सिर्फ शराब पीकर अपना गुजारा कर रहा है और इन सब की वजह से उसे इल्यूजन होने लगे हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है और वह अपनी फैमिली के साथ है। और जानू के पास एक मैसेज आता है जिससे उसे पता लगता है कि उसकी फैमिली भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। उसे गुस्सा आता है और वह बाहर जाकर उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह थक जाता है और फिर से घर में आ जाता है और निर्णय लेता है कि ज़ॉम्बी बनने से अच्छा है वह खुद को ही मार देगा। तभी उसके सामने वाले फ्लैट से उसके चेहरे पर एक लेज़र लाइट आती है और वहाँ एक यूबिन नाम की लड़की होती है। अब वे दोनों दोस्त बन जाते हैं और यूबिन को पता चलता है कि जॉनू काफ़ी दिनों से भूखा है और उसे खाना देने के लिए वे एक बॉल पर रस्सी बांधकर उसकी ओर फेंकती है, लेकिन वह सफल नहीं होती और वह रस्सी नीचे गिर जाती है। तभी यूबिन अपने ड्रोन से एक रस्सी वहाँ तक पहुँचाता है जिसकी मदद से जॉनू के पास खाना आता है, लेकिन एक फायर फाइटर ज़ॉम्बी उस बॉल वाली रस्सी से ऊपर चढ़ने लगता है और यूबिन भी बेहोश होकर घायल हो गई है और जोनू ड्रोन से उसको गिराने की कोशिश करता है, लेकिन विफल रहता है और उसका ड्रोन भी खराब हो जाता है। तभी यूबिन होश में आती है और उसका हाथ काट देती है और वह नीचे गिरकर मर जाता है और जोनू आसपास के फ्लैट में खाने की तलाश में जाता है। उसे एक लाश से फ्लैट की चाबी मिलती है। वहाँ उसे खाने के साथ ईयरफोन्स, वॉकी टॉकी और दूसरी चीज़ें भी मिलती है जो उसके काम आ सके। अब उसे बेडरूम में एक और लाश दिखती है और उस लाश का पति ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन जोनू उससे बचते हुए फिर से अपने घर आ जाता है और एक वॉकी टॉकी यूबिन को देता है जिससे वे दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे। तभी वे डिसीजन लेते हैं कि वे दोनों दूसरे फ्लोर पर जाकर खाना ढूंढेंगे, क्योंकि ऐसे तो वे मारे जाएंगे। और वे नीचे आकर ज़ॉम्बी से लड़ते हुए एक दूसरे फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ उनका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और तभी वहाँ पर एक आदमी उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने फ्लैट के अंदर खींच लेता है और उन्हें खाना ऑफर करता है। वे दोनों खाना खाते हैं और उस खाने में बेहोशी की दवाई होती है। दरअसल उस आदमी की पत्नी भी ज़ॉम्बी बन गई थी और उसको उसके खाने के लिए इंतज़ाम करना था, तो वह इन दोनों को उसके खाने के लिए चुनता है। लेकिन यूबिन और जोनू को होश आ जाता है और वे उस आदमी को ही उसकी पत्नी के ऊपर फेंक के गोलियों से मार देते हैं, लेकिन गोलियों की आवाज़ सुनकर वहाँ पर बहुत से ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वह दोनों उनका सामना करते हुए छत पर आ जाते हैं। और तभी वहाँ सेना का एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जो कि ज़ॉम्बीज़ को मारता हुआ इन दोनों को बचा लेता है और थोड़ी ही देर में दोनों के मोबाइल में नेटवर्क्स पे आ जाते हैं और उनके दोस्तों के मैसेज भी, और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।